सैया चला चलना हो बोने पाकलै सैया कोर सैया चला चलना हो बोने पाकलै सैया कोर बाची बाची पाकल पाकल बाची बाची पाकल पाकल तोर खोइछा भोर छैया चला चलना हो बोने पाकलै सैया कोर। ये जो है शिष्ट गीत हमारा पति पत्नी के बीच का संवाद का है। तो पत्नी बोलती है कि सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोई। तो ये इस तरीके का है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इनकी जो गीत है वो गा देते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ समझाएंगे और लेखक का भी परिचय देखेंगे। ठीक है। तो अब है यहाँ पे पत्नी बोलती है कि सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोई। सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोई। बाची बाची पाकल पाकल बाची बाची पाकल पाकल तोर खोइछा भोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर। पति बोलता है बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा। पत्नी पत्नी बोलती है हंसते खेलते संगी बीतते डहरा। गाला मार बैसैया गाला मार बैसैया हामी हिया भोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर। कोइरा तोरते जोदी गाड़ कांटा गड़ल हाथे कांटा काढ़बो सैया हमें धरी दांते। घावा लगैबो सैया घावे लगैबो सैया पीसी बोने के जर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर। बागा होंडारा धनी बोन गाजरे घात करले सैया बिंधबै काड़े पीटबै कुर्ती पीटा पारस ठेंगा तोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर। कोई रखाइले धनी लागत पियास झरना कर हिमाल पानी मेटाबो पियास। दोना टिपी पानी देबो दोना टिपी पानी देबो सरई पतई तोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर। पत्नी बोने मांझाई रे सैया नाना लेखे फूला तोहर लाकी गाथी दे गाथब पिया अति सुंदर माला। हम गोंजब फूला आपन खोपा भोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर। बाची बाची पाकल पाकल बाची बाची पाकल पाकल खोरे तोर खोइछा भोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर। सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर। धनी चाले चाले ने गे बोने तोर सैया कोर। तो ये हमारा शिष्ट गीत है जिसका लेखक का परिचय कर लेते हैं और अंत में क्या करेंगे, इसका जो आपका अर्थ है वो समझेंगे। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस कारण से हम क्या करते हैं, लेखक का जो है परिचय कर लेते हैं। बोने पाकल सैया कोर, इसके लेखक जो हैं ये हमारे दिनेश कुमार दिनमनी जी हैं। और ये जो है बोने पाकल सैया कोर, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, जंगल में झड़ बेरी पक गया है। मतलब कि झड़ बेरी जो होता है, बेर जो होता है वो जंगल में पक गया है। इसके गीतकार जो है, गीतकार का परिचय देखते हैं। इनका नाम जो होता है दिनेश कुमार दिनमनी है। इनका उपनाम जो होता है दिनमनी के नाम से ये खोटा के जगत में जाने जाते हैं। जन्म कब होता है दिनेश कुमार दिनमनी जी का, तो ये 13 सितंबर 1969 ईस्वी को इनका जन्म है। पिता का नाम जो होता है महेश्वर महतो है और माता जो है वो आपका इनकी फूल देवी है। तो पिता आपका कौन होते हैं दिनेश कुमार दिनमनी के, महेश्वर महतो, और माता फूल देवी जी। और जन्म स्थान है बाराडी बोकारो। और शिक्षा जो है इन्होंने एमए खोटा में 1995 में रांची यूनिवर्सिटी से की हुई है। एमए खोटा 1995 में रांची यूनिवर्सिटी से। और एमए हिंदी में 2003 में आपका किए हुए हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। ठीक है। हिंदी में आपका एमए कब किए हुए, 2003 में, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से किए हैं। ठीक है। उसके बाद में कार्य देखते हैं कि ये जो है आरटीसी कॉलेज और मांझी में खोटा तथा हिंदी अध्यापक है।
आरटीसी कॉलेज में ये खोटा और हिंदी के अध्यापक है। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अनुबंध पर सहायक प्राध्यापक है। रांची विश्वविद्यालय में भी ये क्या है, सहायक प्राध्यापक के रूप में पढ़ा चुके हैं। अब देखते हैं कि ये आपका प्रमुख कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। तो धर्म करम यह एक कहानी है जो आपका दिनेश दिनमणि जी का आपका लिखी हुई है। फूल कोबिक जोर ये भी एक कहानी है इनकी। और सोहन लागेरे गीत संग्रह है। सोहन लागेरे जो आपका ये एक शिष्ट गीत में का संग्रह है जो अभी हमने एक किया, इनमें से एक आपके बोने पाकाले सैयाकुर, तो ये आपका शिष्ट गीत है। और उसके बाद खूटा भीतर सिया कोठा जो एक लोक कथा है। और बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा ये भी एक लोक कथा है। पगली मोर गेली कहानी है। और जीत जो है, जीत ये भी एक कहानी है। बोने पाकाले सैया कोर जिसको अभी किए, ये आपका एक गीत है इनके द्वारा लिखी हुई। उसके बाद में सम्मान देखते हैं कि इनको कौन सा सम्मान दिया गया है। तो आपका खोटा रत्न 2011 में दिया गया है। और श्रीनिवास पानोरी प्रबुद्ध सम्मान, खोटा रत्न आपका 2011 में, श्रीनिवास पानोरी प्रबुद्ध सम्मान 2018 में दिया गया है इनको। और खोटा श्री सम्मान 2018 में ये आपका कौन सा दिया गया है, श्रीनिवास पानोरी प्रबुद्ध सम्मान। और खोटा श्री सम्मान भी इनको दिया गया है। गीता की शैली देखते हैं। ये जो गीत है, ये जो गीत है, इस गीत की शैली कैसी है। तो ये गीत क्या है, पति पत्नी के बीच में संवाद है, मतलब कि वाद विचार है। तो ये पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं। सैया पाक जंगल में क्या है कि आपका बेर पका हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए पत्नी चलाती है पति को, उसके बीच में आपका जो बात होती है तो उसको लिखा हुआ है। तो इसलिए ये क्या है, जो गीत है वो क्या है, संवाद शैली में गीत है। पति पत्नी के गीत में संवाद करते हैं। और गीत में क्या करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। सैया, यहाँ सैया शब्द का 2 बार अलग अलग अर्थ आए हैं। यहाँ पे जो है ना, सैया शब्द का क्या है, 2 बार अलग अलग अर्थ आए हैं। अतः इसमें क्या बोला जा रहा है कि यह यमक अलंकार है। ये जो है सैया जो शब्द है ये कौन सा अलंकार है, ये यमक अलंकार में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लेखक से जो संबंधित क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे उनको हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे कि ये जो गीत था उसको अच्छे से समझेंगे, सो दैट इससे क्या है कि कोई सा बीच का भी लाइन उठा करके दे दे तो हम उसको करने के लिए परीक्षा में, एग्जाम में सक्षम हो। ठीक है, तो पत्नी का है, पत्नी पहले बोलती है बोने पाकले सैया कोर में कि सैया चला चलना हो बोने पाकले सैया कोर, सैया चला चलना हो बोने पाकले सैया कोर। ये जो है पत्नी जो है अपने पति से कहती है कि सैया चले चले। अब जंगल में क्या है कि सैया का कोयर पका हुआ है, कोयर जो है वो पका हुआ है। तो बाछी बाछी पाकल पाकल, बाछी बाछी पाकल पाकल, तोर खोचा भोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया को। और पत्नी कहती है कि क्या है कि बाछी बाछी मतलब चुन चुन के पका पका जो आपका बेर होगा उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे खोइछा भर के, है ना। खोइछा भर के ये क्या करना है कि बेर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और फिर बोलती है अंतिम में कि सैया को फिर से रिक्वेस्ट करती है कि चलें, हम पति को बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि चलें चलें जंगल में तोड़ेंगे खोइछा भर के आपका बेर। ठीक है, अब इसके बाद में पति जो है बड़ी कठिन धनी बोना के डहारा। पति कहता है कि ये जो रास्ता है ना जंगल जाने का वो काफ़ी आपका क्या है, कठिन है। तो पत्नी कहती है हंसते खेलते संगी बीतत डहारा, गाला मार बैसैया गाला मार बैसैया हमिन हिया भोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया को। तो पत्नी कहती है क्या कि ये जो कठिन रास्ता है ना, हंसते हंसते क्या हो जाएगा, आपके साथ में बीत जाएगा। और क्या करेंगे, गाला मारा बैसैया मतलब क्या है कि जाते समय हम लोग बहुत सारा क्या करेंगे कि बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। हामिन हिया भोर मतलब मन भर के, हिया का मतलब क्या है, मन, है ना। मन भर के हम लोग क्या करेंगे, गाला मारेंगे मतलब बातें करेंगे रास्ते में। और इसे ही क्या हो जाएगा, रास्ता हमारा कट जाएगा। तो फिर बोलती है कि सैया चला, मतलब कि पति को बोलते फिर से रिक्वेस्ट करती है कि चला, जंगल में क्या है कि कोयर पका हुआ है तो उसको तोड़ेंगे। उसके बाद में आपका पति फिर क्या कहता है, पति क्या चाहता है कि उसको मना करना चाहता है। तो वो आपका गीत के रूप में आपका मना करता है। कैसे कहता है कि पति कहता है
कोइरा तोड़ते यदि कांटा गड़ल हाथे। तो पति कहता है क्या कि कोई यदि तोड़ने लगेंगे जंगल में जाके तो क्या होता है, कांटा हाथ में गड़ गया तो, क्योंकि इसके जो पेड़ होता है उसमें तो कांटा होता है। तो इस कारण से पति बोलता है कि कोइरा तोड़ते यदि कांटा हाथ में गड़ जाएगा तो क्या करेंगे। तो पत्नी बोलती है, कांटा काढ़बो सैया हमें धरी दांते, घावे लग गई वो सैया, घावे लग गई वो सैया, पीसी बोने के जय सैया, चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोई। तो पत्नी जो है वो कहती है क्या, कांटा जो है ना गड़ जाएगा हाथ में तो हम क्या करेंगे कि उसको दांत में धर के काढ़ेंगे, मतलब दांत में पकड़ के क्या कर देंगे, कांटा जो है हाथ से निकाल देंगे। और घाव जो हो जाएगा उसमें क्या करेंगे, घावे लगेबो से पीसी बोने के जड़, मतलब क्या, बोन में जो है जड़ी बूटी के बहुत सारे पौधे होते हैं तो उनको पीस करके क्या करेंगे, उनके जड़ को लगा देंगे तो घाव क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में फिर रिक्वेस्ट करती है कि जंगल चलने के लिए। पति क्या कहता है, भागा हुंडारा धनी बोन गा जा रे। तो पति फिर एक बहाना देता है कि क्या, कि ये जो है ना कि बाघ और हुंडार जो होता है बहुत सारे क्या है कि आपका जंगल के अंदर में है, ये जो खूंखार जानवर होते हैं ये सब आपका जंगल में होते हैं। तो पत्नी कहती है, घात कर ले सैया बींद भई काड़े, पीट भई कुर्ती पीटा पारस ठेंगा तोर सैया, चला चला ना हो बोने पाकल सैया को। तो पत्नी क्या बोलती है, घात कर ले मतलब क्या करेंगे, निशाना लगा के, बिंध भई काड़े, काड़े मतलब तीर से, है ना, काट तीर को बोला जाता है, तो तीर से क्या करेंगे, उनको मार देंगे बाघ और होंडार को। ठीक है, तो याद रखना कौन सी जानवर को मेंशन किया हुआ है इस गीत में, तो आपका बाघ और होंडार को, जो कि आपके खुखार होते हैं जंगल के जानवर, तो उनके बारे में बोला है कि उनको क्या करेंगे, तीर से मार देंगे। और पीटा भाई कुर्थी पीटा पारस ठेंगा, मतलब पारस का डंटा तोड़ करके क्या करेंगे, कुर्थी पीटा पीटेंगे। मतलब कि क्या है कि कुर्थी का जो दाल होता है उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, उसको पीट करके अलग किया जाता है डंटा से। तो वैसा पिटाई करेंगे इन जानवरों को। और फिर क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है कि चलें आपका जंगल में, हम क्या करेंगे, हम लोग बेर जो है पका हुआ उसको तोड़ेंगे। उसके बाद में पति फिर बोलता है, कोई रखाई ले धनी लागत तो पियास। तो पति बोलता है क्या कि कोई खाएंगे तो हम लोग को क्या लग जाएगा, प्यास लग जाएगा। तो पत्नी बोलती है, झर न कर हेमल पानी में टबो पियास, दोना टिपी पानी देबो, दोना टोपी टिपी पानी देबो, सरई पतई तोर सैया, चला चला न हो बोने पाकल सैया कोई। तो पति क्या बोल रहा था कि कोयर खाने से हम लोग को क्या लग जाएगा, प्यास लग जाएगा। तो ये पत्नी क्या बोलती है कि झरना का हेमाल पानी, मतलब झरना का जो ठंडा पानी है उससे आपका प्यास मिटा देंगे। प्यास मिटाएंगे, कैसे मिटाएंगे, तो ये जो है कि दोना किस चीज़ का, सरे का जो है, सरे पत्ता का दोनट बना करके क्या करेंगे, पानी देंगे आपको, हिमाल पानी मतलब झरना का ठंडा पानी देंगे और आपका प्यास मिटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बोलती है और फिर चलाती है कि चलें आपका जंगल में बेर पका हुआ है इसको तोड़ने। तो पत्नी फिर से बोलेगी आपका क्या कि बोना मान झै रे सैया नाना लखे फूला, तोहर लागी गाथा बो पिया अति सुंदर माला, हमहू गोंजबो फूला अपन खोफा भोर। तो ये जो पति जो है, सॉरी पत्नी जो है, ये बोलती है क्या कि बोना मांझेरे सैया नाना लखें फूल, मतलब कि बोन और जंगल में जो है कि बहुत सारा क्या है, बहुत प्रकार प्रकार के डिफरेंट प्रकार के आपका क्या है फूल हैं, तो उनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और तोहर लागी गांथबो पिया अति सुंदर माला, और उन फूलों से क्या करेंगे, आपके लिए क्या है, माला बना देंगे, सुंदर सा माला बना देंगे। हम गोंजबो फूला अपन खोपा भोर, मतलब हम भी क्या करेंगे, उनमें से कुछ फूलों को अपने खोपा में लगा लेंगे। तो ये सब है, सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया को, बाछी बाछी पाकल पाकल, बाछी बाछी पाकल पाकल, तोर बई खोचा भोर सैया, चला चला ना हो बोने पाकल सैया को। उसके बाद में ये हो गया। और फिर पत्नी क्या, पति बोलता है, लास्ट में पति राजी हो जाता है और पति बोलता है, धनी चले चाले ने गे बोने पाकल सैया को। तो आपका क्या, बोने तोरबई सैया को। ठीक है, तो ये जो है पति अंत में राजी हो जाता है और ये भी बोलता है क्या कि पत्नी को बोलता है, धनी चले चलें, हम क्या करेंगे कि वहाँ पे जंगल में तोड़ते हैं सैया का कोय। तो ये थी हमारे क्या, आपका जो दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखे हुआ जो आपका पाकलकुर जो है, बोने पाकल सैया को। तो ये शिष्ट गीत हमारा ये कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से अन्य भी हमारे जितने भी शिष्ट गीत हैं उनको कर रहे हैं जो JSSC CGL के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आपका शॉर्ट वीडियो में ही डिटेल में हम कर लेते हैं सारा का सारा, आपका जो लेखक का परिचय और जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे टाइप के कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया हमें क्या करें, लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।